वालेकुम। 6 क्लास हम लोग हिस्ट्री का बाब नंबर 2 कर रहे थे, आर्याओं का ज़माना। इस चैप्टर में हम लोगों ने आर्याओं के बारे में पढ़ा। वो वेस्ट एशिया से आए, उनका मज़हब क्या था, किस तरीके से रहते थे, औरतें क्या काम करती थी, मर्द क्या काम करते थे। उसके बाद हम लोगों ने आर्याओं के बाद गंधारा तहज़ीब के बारे में पढ़ा, सिकंदर आज़म के हिंदुस्तान पर हमला। और इसके बाद हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य नया ख़ानदान आया था सिकंदर आज़म के बाद, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम लोगों ने अशोक के बारे में पढ़ा। और फिर हम लोगों ने कल गुप्त ख़ानदान स्टार्ट किया था, गुप्त हुकूमत कायम हुई थी और गुप्त ख़ानदान आया था। उसमें हम लोगों ने समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सानी, और इसी दौर में हिंदू मत के को फैलाने के लिए क्या क्या इकदाम किए उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें आज हम लोगों ने गुप्त ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान के बारे में पढ़ना है। और जब उसके बाद हम लोगों ने हिंदुस्तान की अवादत में, यानी हिंदुस्तान की जो रियासतें अलग हुई थी, तकसीम हुई थी मुख्तलिफ हिस्सों में, उनको इकट्ठा करने में राजा हर्ष ने क्या किरदार अदा किया वो हम लोगों ने करना है। रीड करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। आखिरी जो हुक्मरान था चंद्रगुप्त, वो था कुमारगुप्त था। उसके बाद जो है वो कुमारगुप्त नहीं था स्टूडेंट्स, सिकंदरगुप्त था, वो आखिरी हुक्मरान था। इसके बाद ये हुकूमत ख़त्म हो गई। उसके बाद राजा हर्ष आता है। जब वो आया था वो सल्तनत में इंतशार था, काफ़ी लड़ाई झगड़ा था। इसने आके तमाम मसाइल को हल किया, अवाम की भलाई के लिए इक़दाम किए, अमन व अमान कायम किया। बहुत से इलाकों में इसने जो था वो फतह भी हासिल की, और बहुत अच्छा शायर भी था, ड्रामा नगार मुसन्निफ़ भी था। लेकिन जब हर्ष की वफ़ात हो गई तो हर्ष की वफ़ात के बाद शुमाली हिंदुस्तान दोबारा इंतशार का शिकार हो गया और अजीम सल्तनत फिर टुकड़ों में तकसीम हो गई। अब हम लोग उसको स्टूडेंट्स रीड कर लेते हैं। गुप्त ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान तो चंद्रगुप्त सानी के बाद कुमारगुप्त आया। उसने 42 ईयर्स हुकूमत की और 453 ईस्वी में वफ़ात पाई। कुमारगुप्त के बाद उसका बेटा सिकंदरगुप्त, ठीक है, सिकंदरगुप्त हुक्मरान बना। ये आखिरी हुक्मरान था। इसके दौर में हुन जो कौम थी, हुन कौम का नाम है स्टूडेंट्स, हुन कौम ने हमले शुरू कर दिए, इस तरह गुप्त सल्तनत कायम ना रह सकी। तो उसके बाद हिंदुस्तान की वहदत, यानी हिंदुस्तान की जो रियासत तकसीम हुई थी छोटे छोटे हिस्सों में, उसको इकट्ठा करने में राजा हर्ष ने क्या किरदार अदा किया। उसका दौर देखें 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। गुप्त ख़ानदान के बाद हिंदुस्तान की वहदत इंतशार का शिकार हो गई। मुल्क का बड़ा हिस्सा छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गया। रियासत जो था वो रियासत थानेसर का राजा हर्षवर्धन था, जिसने शुमाली हिंदुस्तान को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया। तो हर्षवर्धन स्टूडेंट 606 में तकनीशीन हुआ तो हर तरफ इंतशार और बदअमनी थी। इसने शासन इंतशार को ख़त्म किया, पूरे मुल्क में एक मजबूत हुकूमत कायम की। इसके पास एक ताकतवर और मजबूत फ़ौज भी थी। हर्ष ने जनूबी पंजाब, कन्नौज, बंगाल और उड़ीसा पर भी कब्जा कर लिया। हर्ष ने मालवा पर भी ज़बरदस्ती कब्जा किया। इसके बाद इसने सिंध और नेपाल के इलाके भी फतह किए। हर्ष ने दक्कन पर भी हमला किया लेकिन नाकाम रहा। इसने शुमाली हिंदुस्तान को फतह करके एक मरकज़ पर इकट्ठा किया। बरसगीर में एक दफ़ा फिर सियासी वहदत और अमन कायम हुआ। वो एक काबिल और मुमताज़ जर्नेल था और बेहतरीन मुंतज़म यानी इंतज़ाम चलाने वाला भी था, और रियाया यानी आवाम की बेहतरी के लिए दिन रात काम भी करता था। इसने अपनी सल्तनत को कई हिस्सों में तकसीम कर रखा था। इसने एक बाकायदा मरकज़ी जो था वो सेक्रेटरीट बना के रखा था, और वो टैक्स जिन्स या नकदी सूरत में वसूल करता था। ज़रिए पैदावार का छठा हिस्सा बादशाह के लिए मखसूस था। लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे। जराइम की शरह भी बहुत कम थी। हुकूमत लोगों के साथ प्याजाना सलूक करती थी। हर्षवर्धन इल्म अदब की सरपरस्ती भी करता था, खुद भी शायर, ड्रामा निगार और मुसन्निफ़ था। उसने मुल्क में दरसगाहें यानी मदरसे भी कायम किए। अच्छा काम सर अंजाम देने के लिए नींद और खुराक तक को भूल जाता था, और वो एक दूरंदेश यानी दूर की सोचने वाला हुक्मरान था। उसने हमसाया ममालिक बिलखसूस चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए। हर्ष ने 647 ईस्वी में वफ़ात पाई। इसके वफ़ात के बाद शुमाली हिंदुस्तान दोबारा इंतशार का शिकार हो गया और इसकी अजीब सल्तनत टुकड़ों में तकसीम हो गई। अब इसके बाद हम लोगों ने आज़ाद रियासत में सिर्फ हम इसके नाम याद करेंगे कि हर्ष की वफ़ात के बाद जो सल्तनत है वो छोटे छोटे कौन सी रियासतों में तकसीम हो गई थी। तो स्टूडेंट्स के शॉर्ट क्वेश्चन में बना हुआ आप देख सकते हैं। हर्ष की वफ़ात के बाद राजपूतों की कायम करदा आज़ाद रियासतों के नाम लिखें। तो स्टूडेंट्स 5 रियासतें थी, कन्नौज, दिल्ली, तामिल, बंगालो बिहार और जनूबी हिंद। ये 5 नाम आपने बस याद करने हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने गुप्त ख़ानदान का आखिरी हुक्मरान के बारे में पढ़ा, हिंदुस्तान की इबादत में राजा हर्ष के किरदार पढ़ा। ये आपकी बुक का सफ़ा नंबर है 23, जो आपने मुकम्मल याद करना है। उसके बाद सफ़ा नंबर 22 पे सिर्फ रियासतों के नाम हैं। ये नाम आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं, यानी सफ़ा नंबर 23 उसमें रियासतों के नाम, और सफ़ा नंबर 22 मुकम्मल आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है।